अकबर का सपना। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत स्पष्ट सोच रखने वाले लोगों में से थे। उनके मन में कभी किसी बात के लिए दुविधा या संदेह नहीं पैदा होता था। जब उनके सामने कोई मुश्किल घड़ी आती तो उन्हें उसका हल निकालने में देर नहीं लगती थी। लोग हमेशा यह सोचते कि बीरबल इतनी आसानी से सभी मुश्किलें कैसे हल कर लेते हैं। बादशाह अकबर को बीरबल की इस खूबी से बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि वे राज्य की सुरक्षा से जुड़े हर मामले में बीरबल की सलाह लेते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों ना बीरबल को मूर्ख बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मन ही मन में एक योजना भी बना डाली। उन्होंने निर्णय किया कि वे सारा दिन अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखेंगे। बीरबल ने जब भी जितनी बार बादशाह को जहाँ से भी देखा, वे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ये देखकर बीरबल चकरा गए। ऐसी स्थिति में वे सोचने लगे कि बादशाह के चेहरे पर इस मुस्कान का क्या कारण है। पहले उन्होंने अन्य दरबारियों से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है, लेकिन वे भी इसी विषय में सोच रहे थे। फिर बीरबल ने अकबर के सहायकों से पूछा, परंतु वे भी कुछ नहीं जानते थे। बीरबल ने सोचा कि बादशाह अकबर स्वतः सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बादशाह के पास जाकर पूछा, महाराज, आज मैं आपको सुबह से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। क्या मैं आपकी वजह जान सकता हूँ? ऐसी क्या बात है कि आज आपके चेहरे पर लगातार एक मुस्कान बनी हुई है? अकबर ने कहा, बीरबल, पिछली रात मैंने एक सपना देखा और वही सपना मेरी इस मुस्कान का कारण है। बीरबल ने पूछा, जहाँपनाह, आपने क्या सपना देखा? अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो। तुम मेरे प्रिय मंत्री होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हो, और तुम जानते हो कि तुम मुझे कितने प्रिय हो। बीरबल बोले, महाराज, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है, परंतु मुझे अपने सपने के बारे में भी तो बताइए। अकबर बोले, मित्र, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा। हम दोनों एक खेत से होकर गुजर रहे थे। खेत में दो गड्ढे थे। मैं शहद से भरे गड्ढे में गिरा और तुम कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। यही बात मेरे चेहरे पर मुस्कान की वजह है। अपने सपने के बारे में बताने के बाद बादशाह अकबर हंसने लगे। अकबर ने सोचा कि आज उन्होंने अपनी बात से बीरबल की बोलती बंद कर दी है। तभी बीरबल बोले, महाराज, यह तो आधा सपना हुआ। बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए और पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल बोला, जहाँपनाह, मुझे भी यही सपना आया था। मैंने देखा कि हम दोनों गड्ढों से बाहर आ गए और अपने आप को साफ करने के लिए पानी की तलाश करने लगे, परंतु वहाँ कोई नदी, तालाब या झील नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए आप मुझे चाटने लगे और मैं आपको चाटने लगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बंगले झांकने लगे। सभी दरबारी और मंत्री अपना मुंह छिपाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद। माँ का प्यार। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर अक्सर अपनी राजधानी के आसपास के गांव में जाकर यह देखते थे कि वहां सभी गांव वाले आपस में प्रेम से रहते हैं या नहीं, और वहां के नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे में बीरबल हमेशा उनके साथ रहते थे। वे गांव के आसपास के खेतों एवं बागों की शोभा देखते हुए चलते थे। वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार रहते थे। एक बार अकबर और बीरबल किसी खेत के पास से गुजर रहे थे,
तभी उन्होंने एक महिला को देखा जो अपने बच्चे को दुलार कर रही थी। जब बच्चे ने माँ को देखा तो माँ ने बड़े लाड से अपने बच्चे का माथा चूम लिया। अकबर को यह दृश्य बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। वह मरियल और काला सा बालक था। बादशाह अकबर अपनी हैरानी को नहीं छिपा सके और बीरबल से बोले, बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुम उस महिला को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देख रहे हो? जी जहाँपनाह, मैं उन्हें देख रहा हूँ, बीरबल ने कहा। ज़रा उस बालक को देखो, कितना दुबला और बदशक्ल दिखाई दे रहा है। उसकी माँ उससे इतना प्यार कैसे कर सकती है? क्या उसे दिखाई नहीं देता कि उसका बच्चा कितना बदसूरत है? बीरबल अकबर के मुख से ऐसे शब्द सुनकर चौंक उठे। फिर बोले, जहाँपनाह, माँ की रचना तो ईश्वर ने की है। उसके लिए तो इस संसार में सब कुछ बहुत प्यारा और सुंदर होता है। उसे हर चीज़ में सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन जब उसके बालक की बात आती है तो वह उसे निस्वार्थ भाव से दुलार करती है। उसके लिए बच्चे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। वह बालक को 9 माह अपने गर्भ में रखकर पालती है और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। अतः एक माँ के लिए कोई भी बच्चा बदसूरत या मरियल नहीं होता। बादशाह अकबर को अपने शब्दों पर बड़ा खेद हुआ। उन्हें किसी की संतान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, परंतु वे संसार के सबसे सुंदर बालक को देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं दुनिया के सबसे सुंदर बालक को देखना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ, परंतु आपको कल तक इंतज़ार करना होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबान से कहा कि वह दुनिया का सबसे सुंदर बालक लाकर बादशाह के सामने पेश करे। कुछ समय बाद दरबान ने आकर कहा, जहाँपनाह, ये रहा दुनिया का सबसे सुंदर बालक। बादशाह ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यही बालक दुनिया का सबसे सुंदर बालक है? दरबान बोला कि जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनका अपना बेटा ही दुनिया का सबसे सुंदर बालक है, इसलिए उसे ही दरबार में ले जाना चाहिए। अब बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने झूठ नहीं कहा था। हर माँ को अपना ही बालक सबसे सुंदर दिखाई देता है। ईमानदारी का अंडा। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल पूरे राज्य में अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के साथ साथ अन्य खूबियों के लिए भी मशहूर थे। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। दरअसल वे स्वयं भी बच्चों की तरह मासूम और भोले भाले थे। उनकी इसी खूबी के कारण बादशाह अकबर उन्हें बहुत चाहते थे। जब शाही दरबार में किसी विषय पर गर्मा गर्म बहस छिड़ती तो बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से वह समस्या आसानी से सुलझा देते थे। यही नहीं, जब कोई व्यक्ति फरियाद लेकर दरबार में आता था तो वे उसे पूरा इंसाफ दिलाने का प्रयास करते थे। बादशाह अकबर चाहते थे कि वे बीरबल की यह खूबी दरबार के सामने लाएं, ताकि दूसरे दरबारियों को दिखा सकें कि उन्हें अपने प्रिय मंत्री से इतना लगाव और स्नेह क्यों है। बादशाह अकबर चाहते थे कि अन्य मंत्री और दरबारी भी बीरबल के स्वभाव तथा बुद्धिमत्ता से सबक लें। वे भी अपने भीतर रहने वाले बच्चे की तरह जिंदा दिल और सकारात्मक सोच वाले इंसान बने तथा लोगों की भलाई के लिए काम करें। इसके लिए बादशाह अकबर ने दरबार में एक
मज़ेदार खेल रखा। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन सारे दरबारी और मंत्री बीरबल के आने से पहले दरबार में आ जाएं। अगले दिन बादशाह अकबर ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह अंडों से भरी टोकरी लाए और सबको एक एक अंडा दे दे। फिर दरबारियों से कहा गया कि वे अपने अंडे को छिपाकर रख लें और बीरबल के सामने ना निकालें। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में पधारे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल मेरे दोस्त, कल रात मैंने एक सपना देखा। वह मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। मैंने सपने में यह देखा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं अपने ईमानदार दरबारी की पहचान कर सकता हूँ। वास्तव में मेरे पास ऐसी पहचान करने के लिए एक उपाय है। बीरबल को अकबर की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, जहाँपनाह, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अकबर बोले, कुछ अंडे बाग के तालाब के मध्य में रखे गए हैं। जो जो दरबारी वहां से एक एक अंडा बाहर लाएगा वही ईमानदार दरबारी होगा। इसके बाद सभी दरबारियों को बारी बारी से बाग में भेजा गया ताकि वह अंडे निकाल कर ला सकें। दरबारियों के पास तो पहले से ही अंडे थे। वे केवल बाग का चक्कर लगाकर आए और सब ने अपना अपना अंडा बादशाह अकबर के आगे रख दिया। अंत में बीरबल की बारी आई। जब वे बाग के तालाब में उतरे तो उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। तब उनकी समझ में आ गया कि बादशाह अकबर उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। यह अकबर की कोई चाल है। अगले पल बीरबल दरबार में एक मुर्गे की नकल करते हुए आए। वे एक मुर्गे की तरह चल रहे थे और मुंह से मुर्गे की तरह आवाज़ें निकाल रहे थे। बादशाह अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आप वह अंडा लाए हैं ताकि आपकी ईमानदारी की परख हो सके? बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैं अंडा नहीं दे सकता। आप देखिए, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ। मेरे लिए अंडा देना तो असंभव होगा। सभी दरबारी हंसने लगे और अकबर को कोई जवाब नहीं सूझा। बीरबल ने एक बार फिर बादशाह अकबर के समक्ष अपनी चतुराई के कारण खुद को विजेता साबित कर दिया था। अकबर और बीरबल की कहानी। खिचड़ी पक रही है। एक सर्दियों की ठंडी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में आग जलाई गई थी, लेकिन फिर भी ठंड से सब कांप रहे थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, बताओ, क्या कोई इतना बहादुर है कि इस ठंड में सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहाँपनाह, मेरे मोहल्ले का गरीब रामू मज़दूर यह काम कर सकता है। उसके पास खाने को कुछ नहीं है और अगर आप उसे इनाम देंगे तो उसके परिवार का भला होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। अगर वह सचमुच नदी में सारी रात खड़ा रह गया तो हम उसे अच्छा इनाम देंगे। रामू को दरबार में बुलाया गया। उसने बादशाह को सलाम किया और बोला, हजूर, मैं कोशिश करूँगा। मेरे बच्चों के लिए यह मौका बहुत बड़ा है। अगली रात उसे राजमहल के पास की नदी में खड़ा किया गया। चारों ओर पहरेदार लगाए गए ताकि वह कोई चालाकी ना कर सके। रात बेहद ठंडी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू दांत किटकिटाते हुए भी पानी में खड़ा रहा। सुबह होते होते वह ठंड से नीला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, रामू, तुम सारी रात कैसे खड़े रहे?
कहीं धोखा तो नहीं किया? बेचारे रामू ने कांपते हुए कहा, जहाँ पनाह, मैंने धोखा नहीं किया। हाँ, दूर महल की मीनार पर एक दिया जल रहा था। उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही कि सुबह होने ही वाली है। इतना सुनते ही अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से अपने आप को गर्म रखा? यह तो धोखा है। तुम इनाम के हकदार नहीं। रामू रोने लगा। उसका परिवार भूखा था और उसे इनाम की उम्मीद थी। बीरबल चुपचाप यह देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब असली न्याय दिखाना होगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने हैरानी जताई और कहा, आज बीरबल कहाँ है? वह कभी दरबार नहीं छोड़ते। किसी ने जाकर खबर दी कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने आदेश दिया, चलो हम सब वहीं चलते हैं और देखते हैं कि बीरबल क्यों नहीं आया। जब बादशाह और दरबारी बीरबल के घर पहुंचे तो देखा बीरबल ने आंगन में एक बड़ा बर्तन रखा है। बर्तन में दाल और चावल डाले गए थे, लेकिन आग कहाँ थी? आग बहुत दूर ज़मीन पर थी और उसके ऊपर एक लंबी सी बांस की हांडी रखी थी। बांस के सबसे ऊपर बर्तन हवा में लटका हुआ था। आग बहुत दूर ज़मीन पर थी और उसके ऊपर एक लंबी सी बांस की डंडी रखी थी। बांस के सबसे ऊपर बर्तन हवा में लटका हुआ था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे खिचड़ी बना रहे हो? आग नीचे है और बर्तन इतना ऊपर, क्या इसमें खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पनाह, जब रामू ने इतनी दूर जलते दीपक की रोशनी देखकर गर्मी पाई और आप मान गए कि वह धोखा है, तो ये खिचड़ी भी उसी तरह पक जाएगी। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में रामू ने कोई धोखा नहीं किया था। उसका साहस ही उसकी असली जीत थी। फौरन अकबर ने आदेश दिया कि रामू को भरपूर इनाम दिया जाए। सोने की मोहरें, गर्म कपड़े और खाने का सामान। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत और साहस की असली कीमत समझनी चाहिए। छोटी सी उम्मीद और हिम्मत इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रखती है। और सबसे ज़रूरी, न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए।